नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ ससुर जी के कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाइए। मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं मायके आने की कोशिश करती हूँ। आज मैं सीधा ससुर जी से भी बात करूंगी। बहुत हो गई उनकी मनमानी। भला ये भी कोई बात हुई? मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और वो मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं। इतना भी क्या अकड़ू होना इंसान को। मानसी अपनी मम्मी से बोली, बेटा तू हमारे लिए ससुराल खराब मत कर। अभी शाम तक तेरा भाई पहुंच तो जाएगा, तब तक मैं संभाल रही हूं ना। पर अगर समधी जी तैयार नहीं है तो आज से जबरदस्ती मत करना। वैसे भी आजकल बहुओं की माँ बदनाम होती है कि वो उसका घर नहीं बसने देती। मानसी की मम्मी ने उसे समझाकर फोन रख दिया। आखिर उन्हें अपने पति को भी तो संभालना था, जो इस ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थे। आखिर था तो छोटा सा ऑपरेशन, लेकिन मम्मी तो अकेली थी। मानसी हिम्मत करके अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चल दी, पर उसके पैर उसी समय ठिठक गए जब अंदर से सासू माँ की आवाज उसे सुनाई दी। वो ससुर जी को समझा रही थी और ससुर जी चुपचाप सासू माँ की बात सुन रहे थे। ये सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। भला ससुर जी को भी कोई समझा सकता था? उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अब तक तो मानसी के सामने उसके ससुर जी की इमेज यही थी कि वो बहुत ही अक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति है, जो अपने आगे किसी की सुनते नहीं। अगर किसी चीज को ना कह दे तो हाँ करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस घर में ससुर जी का ही सिक्का बोलता है। पर आज पता चला, सिक्का ससुर जी का नहीं सासू माँ का चलता है। ससुर जी तो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं, बल्कि सासू माँ उनसे बुलवाती है। सासू माँ जैसे चाबी भर देती है, वो उन्हीं की जबान बोलते हैं। कितनी अच्छी इमेज बनी हुई थी मानसी के सामने उसकी सास की। माँ जी बहुत शांत स्वभाव की है, ज्यादा कुछ कहती नहीं है। पर आज उस इमेज के टुकड़े टुकड़े हो गए। भला कोई इंसान ऐसे दो चेहरों के साथ कैसे जी सकता है? बोलना है तो खुद सामने बोलो, किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना तो गलत बात है ना। खैर मानसी को इस घर में आए हुए अभी 1 साल ही तो हुआ था, जब उसकी शादी इस घर के बड़े बेटे विनोद के साथ हुई थी। घर में सास ससुर देवीलाल जी और मंजू जी, एक देवर अजय और एक ननद माया थी। पति विनोद की जॉब बाहर थी, इसलिए वो बाहर ही रहता था। महीने में एक बार आता था, वो भी 2 दिन के लिए। मानसी यहाँ अपने सास ससुर के साथ रहती थी, क्योंकि ससुर जी ने शादी के बाद उसे जाने नहीं दिया। ये कहकर कि पहले अपने रीति रिवाज को, अपने घर को समझो, पति के साथ तो पूरी जिंदगी रहना है। मानसी जब भी विनोद के साथ जाने के लिए पूछती या मायके 8-10 दिन रहकर आने के लिए पूछती, तो सासू माँ ये कहकर मना कर देती कि तुम्हारे ससुर जी ने मना किया है। कहीं पापा जी मम्मी जी को दो बातें ना सुनाए, ये सोचकर मानसी मन महसूस कर रह जाती। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब देवर ननद ने ये पूछा कि भाभी अब हमारे साथ बाजार चलोगे क्या, तो भी मंजू जी मना कर देती। कहती कि तुम्हारे पापा जी को पसंद नहीं है बहू का यूं बाहर जाना। देखो मैं भी कहीं नहीं जाती ना, कहीं भी जाना होता तो तुम्हारे ससुर के साथ ही तो जाती हूँ। आखिर वो बहुत गुस्से वाले इंसान है। अब सासू माँ तो ससुर जी के साथ चली जाती है, लेकिन मानसी तो इसी घर में रहती है। उसका पति यहाँ कहा जिसके साथ वो बाहर भी जा पाए। महीने में 2 दिन के लिए आता है, उसमें भी कभी पापा जी को लेकर तो कभी मम्मी जी को लेकर जा रहा होता है। लेकिन आज तो उसके पापा की तबीयत खराब थी, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। भैया भी घर पर नहीं था, बाहर गया हुआ था। वो भी शाम तक ही आता। मानसी ने मंजू जी से पूछा तो मंजू जी ने कहा, मैं तुम्हारे पापा जी से पूछकर बताती हूँ, तब तक तुम नाश्ते की तैयारी कर लो। कहकर सासू माँ कमरे में चली गई। नाश्ता बनते बनते सासू माँ कमरे से बाहर निकल कर आई, तब मानसी ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मम्मी पापा जी ने क्या कहा? क्या मैं चली जाऊं? मंजू जी ने उदास होते हुए कहा, तुम्हारे पापा जी ने तो मना कर दिया। कह रहे थे अपेंडिक्स का ही तो ऑपरेशन है, तुम जाके क्या करोगी? और डॉक्टर सबको संभाल तो रहे हैं आजकल हॉस्पिटल में। मैंने तो बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो माने ही नहीं, उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गए। आखिर मानसी मन महसूस कर रह गई। लेकिन जब मम्मी का दोबारा फोन आया, तब मानसी ससुर जी से सीधे बात करने के लिए उठकर उनके कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी कमरे में हो रही बातचीत को सुनकर उसके पैर ठिठक गए। ससुर जी सासू माँ से कह रहे थे, अरे वो जाना चाहती तो जाने दो ना, उसकी मम्मी अकेली है। कम से कम मानसी के वहां होने से उसे थोड़ी हिम्मत तो मिलेगी। और फिर जवान खून है, किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो भाग भाग कर संभाल भी लेगी। समधन जी कहाँ तक भागती फिरेगी? अरे ऐसे कैसे भेज दूँ? घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होता अब घर का काम। और फिर डॉक्टर है ना संभालने के लिए।
वो कौन-सा वहाँ पर जाकर डॉक्टरगिरी करेगी? आजकल तो सब कुछ हॉस्पिटल में मिल जाता है। पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली बात है। अरे तो आज के लिए तुम सँभाल लेना, नहीं तो माया भी तो है घर में। दोनों माँ-बेटी मिलकर काम कर लेना। बहू के आने से पहले भी तो घर के काम होते थे। अच्छा, बहू को क्या मंदिर में बिठा के पूजने के लिए लाए हो? उसके होते हम दोनों क्यों काम करेंगे? अब ज़्यादा उसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी इमेज बना रखी है वैसी ही बनी रहने दो। नहीं तो इन आजकल की लड़कियों को कोई भरोसा नहीं है, सिर चढ़कर नाचेगी। मंजू जी ने कहा। अरे तो मुझे क्यों बेवजह विलेन बना रखा है तुमने? हर बात मेरे कंधे पर रखकर क्यों बोलती हो? तुम जो कर रही हो ना बहुत गलत कर रही हो। अरे हम बहू बेटे के लिए लेकर आए थे, लेकिन वो बेचारा वहाँ परेशान होता रहता है। अपना खाना खुद बनाता है, काम खुद करता है, और या बहू को तुमने घर के कामकाज के लिए रख रखा है। जाने ही नहीं देती हो उसे। ऊपर से आज वो इतनी परेशान है तो उसे जाने नहीं दे रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि बहू पलटकर अच्छे से जवाब दे दे। ससुर जी ने समझाने की कोशिश की। ज़्यादा उसके लिए अपना दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है। बहू है वो तुम्हारी, बेटी नहीं है। चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम करो। जब मैं सब कुछ सँभाल रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूरत है? और जवाब क्या देगी वो मुझे? 1 साल में तो कोई जवाब ना दे पाई मुझे। आखिर सासू माँ ने थोड़ी-सी ऊँची आवाज़ में कहा तो ससुर जी भी चुप हो गए। मानसी का तो वही खड़े-खड़े दिमाग घूम गया। 1 साल से वो इस घर में है पर उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी सास ऐसी है। बेचारे ससुर जी को अकड़ू-खड़ूस समझती रही, पर या तो सास ने ससुर जी की इमेज बिगाड़ रखी है। खैर हिम्मत कर मानसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मानसी को यूँ अचानक दरवाजे पर देखकर एक बार तो सासू माँ की भी ज़बान हलक में अटक गई, पर फिर हिम्मत कर बोली, "क्या हुआ बहू? कुछ चाहिए था?" "जी मम्मी जी, मैं बोलने आई हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। शाम को भैया जब आ जाएगा तो वापस आ जाऊँगी।" "लेकिन तुम्हारे पापा जी को पसंद।" मानसी ने एकदम से सासू माँ की तरफ देखा। बोलते बोलते सासू माँ चुप हो गई। मानसी सीधे ससुर जी से बोली, "पापा जी मैं मायके जा रही हूँ। मम्मी अकेली वहाँ परेशान हो रही है। अगर आप चलते तो बहुत अच्छी बात होती। पापा को भी आपको देखकर हिम्मत मिल जाती।" मानसी ने कहा तो ससुर जी ने सासू माँ की तरफ देखा। सासू माँ से तो कुछ कहते ही नहीं बना, तो मानसी चुपचाप अपने कमरे में गई, तैयार होकर बाहर आ गई। उसने दोबारा ससुर जी से पूछा, "पापा जी आप चल रहे हैं?" तो ससुर जी भी इसके साथ रवाना हो गए। पर इस वाक़ये के बाद मानसी कुछ दिनों बाद ही अपने पति के साथ भी रवाना हो गई। हालाँकि सासू माँ ने रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर इस बार मानसी जान चुकी थी कि मना कौन कर रहा है। इसलिए सीधे ससुर जी से पूछने पर ही उसने भलाई समझी, और ससुर जी के हाँ करते ही सासू माँ कुछ कह नहीं पाई। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।